जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है हम जो RWA ने SSC GD के लिए मैथ का कॉम्बो मतलब SSC GD के लिए कॉम्बो बुक लॉन्च की है, जिसमें आपकी हिंदी की है, मैथ, रीजनिंग और GS की है। हम 3 बुक का सोल्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं। हिंदी अभी आपकी स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिन बाद, उससे पहले हम तीनों बुकों को कंप्लीट करवा देंगे। GK का मदन सर दे रहे हैं, मैथ और रीजनिंग का मैं आपके लिए लेके आता हूँ। डेली सेशन 12 o'clock मैथ का आता है, 1 बजे आपकी GK की आती है और 2 से 3 बजे के बीच में आपकी रीजनिंग की क्लास आ जाती है। इन तीनों क्लासों को अटेंड कर लीजिए, आपके PYQ में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। जैसा कि अभी आपको पता है SSC GD के अब नॉर्मल बच्चे जो है वो वैकेंसी में मार्क्स वहाँ तक पहली कट ऑफ तक भी नहीं ला पाते हैं, तो इसलिए आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी 3 सब्जेक्ट में तो आउट ऑफ आउट लाने ही पड़ेंगे यदि SSC GD की जॉब चाहिए तो। अब देखो यहाँ पे जो क्लास नंबर 4 है, आज परसेंटेज हम डिस्कस करने वाले हैं। 2024 में जो एग्जाम हुआ था ना, ये इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी इस बुक में संकलन है, और पीछे की भी 2023, 21, 22 के भी इसमें क्वेश्चंस हैं। तो इसी के साथ हमने जो डिस्कस कर लिए थे यहाँ से 72 तक सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब देखो ये सक्सेसिव चल रहा है। सक्सेसिव मैंने आपको सेकंड क्लास जो हुई है उसमें बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। आज जो है ये कल भी हमने क्वेश्चन से निकाले थे धुआंधार तरीके से, ऐसे ही क्वेश्चन से थे सब। आज भी हम कंटिन्यू क्वेश्चन ही निकालने वाले हैं। तो जो सिखाना था मैंने सेकेंड क्लास में आपको सिखा चुका हूँ। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि सक्सेसिव कहाँ लगता है, रेशियो मेथड कहाँ लगता है, वो जाके देख सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य 6,50,000 रुपये था। उसका मूल्य पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रम से 5%, 4% और 3% की दर के दर पर हिस्सा होता है। फ्लैट का वर्तमान मूल्य कितना होगा, ये हमसे पूछा है। अब देखो यहाँ सबसे पहले ये मुझे पता है क्या होता है। ये 5%, 4%, 3% की दर से हिस्सा होता है, मतलब कम होता है। तो फ्लैट का वर्तमान मूल्य क्या होगा। 3 साल पहले वो 65,000 का था, तो अब जब इतना 5%, 4% और 3% उसमें कम हुआ है तो कम हो गया होगा। पहले कितना था, आप बोलोगे भैया 65,000 था, 65,000 पहले था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब ये 5%, 4% और 3% कम हो चुका है। कितना हो चुका है, 5%, 3% इतना कम हो चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे डिस्कस करना होता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें देखो 5%, 4%, 3% है। इसमें आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हो, सक्सेसिव भी लगा सकते हो। रेशियो मेथड थोड़ा सा आपको टफ पड़ जाएगा। आप देखो सक्सेसिव लगाओ, इसमें रेशियो मेथड लगा के बताएं। चलो रेशियो मेथड से कर लेते हैं इसे। पहले 5% का बटा कितना होता है, 5% का बटा 1/20 होता है, यानी कि ओल्ड और न्यू का अनुपात क्या हो जाएगा। पहले यदि 20 था तो उसमें 1 कम होकर कितना हो गया होगा, 19 हो गया होगा। अब आगे 4% दिया है, 4% का बटा 1/25 होता है, यानी कि पहले यदि उस फ्लैट का मूल्य 25 था तो उसमें 1 कम होकर कितना, 24 हो गया होगा। अब आगे 3% है, इसमें आपको लोचा होने वाला। 3% कितना होता है, 3/100। यदि पहले उसका 100 था, उसमें से 3 कम हो गए, कितना हो गया होगा, 97 हो गया होगा। सही है भैया। अब मुझे जो दिया गया है ये 20 × 25 × 100 का मान कितना दिया गया है, 6,50,000 दिया गया है। 6,50,000 दिया गया है। मुझसे पूछा क्या है, इसका मान पूछा है। अब देखो सबसे पहले मुझे 6,50,000 जो है कि 65 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 65 लाख है भाई। ये 6,50,000 नहीं है, सीधा 65 लाख है। क्योंकि मैंने यहाँ देखा लास्ट में 5 जीरो हैं इसके, तो लास्ट में 5 जीरो किसके आती हैं, लाख के आती हैं। 2 2 4 5 हो गई। ये किसका मान है आपका, आप बोलोगे भैया 20 × 25 × 100 का मान है। मुझे चाहिए कितने का, 19 × 24 × 97 का मान चाहिए। यूनिट डिजिट देखो दोनों में सेम है, 0 0, और दोनों में अलग अलग है। अब देखते हैं कितना आ जाएगा। अगर जो देखो इसमें मैं देखो यहाँ 2 0 से ये 2 0 खत्म, इस 0 से ये 0 खत्म, 25 से इसे काट देंगे तो कितने टाइम कट जाएगा। 25 से काटें या यूनिट डिजिट पहले ही लगा लें, पहले भाई 25 से काटना पड़ेगा। 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 15 बचेगा। 25 छिक्का 150 हो जाएगा। तो यहाँ आपकी 2 जीरो हो गई।
अब कितना बचा है, 2 बचा है, 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1300 हो जाएगा। 1300 इंटू ये, तो देखो 9 से की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो कितना होता है, 9 चौक 36, 36 का आ गया 6 यूनिट डिजिट। 6 की मल्टीप्लाई 7 में होगी, 6 सत्ते 42, 42 का कितना यूनिट डिजिट तो 0 आएगा। अब सेकंड प्लेस का मुझे पता चल जाए तो मैं देख लूंगा सी ऑप्शन है या इसमें डी ऑप्शन है। यूनिट डिजिट 0 तो आएगा क्योंकि यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया। अब सेकंड प्लेस निकालना बड़ा डिफिकल्ट सा है इसमें, तो आपको देखना है इसमें डिजिटल सम क्या होगा। देखो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 4 होगा इनटू में, इसका कितना होगा 1 होगा, 4 2 6 हो जाएंगे, ये कितना होगा 9 तो खत्म हो जाएगा, 7 बचेगा। तो 4 एकम 4 इंटू 6 सत्ते 42, 42 का कितना होता है 4 2 6, 6 चौक 24, यानी कि 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 4 2 6। आंसर आपका वो होगा जिसका डिजिटल सम 6 होगा। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 6 हो जाएगा, इसका होता है या इसका होता है। ए और डी जो है ये तो यहाँ पे कटी गई, क्यों कट गई, क्योंकि यूनिट डिजिट इसमें 0 आएगा। तो इसका देखते हैं, देखो 7 1 8 हो गया, और ये कितना बच गया 5 5 10। ऑप्शन नंबर सी का डिजिटल सम 6 है, क्या इसका भी 6 है, 7 2 9, 5 5 10, 10 और 5 15, इसका कितना हो जाएगा भाई, इसका भी 6 ही है। 7 2 9, 5 5 10, 10 और 5 15, 15 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। भाई डिजिटल सम भी दोनों का 6 आया है। अब क्या करूं मैं, क्या करूं, जो ऑप्शन होगा वो 8 का मल्टीपल होगा और उसको 9 का भी मल्टीपल होगा। जो डिजिटल सम 6 आया है इसका, तो वो 9 का भी मल्टीपल, 3 का भी मल्टीपल होगा। मल्टीपल से भी बात नहीं बढ़नी, अब तो मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। क्या क्या और किसी से बात बन सकती है। 13 का मल्टीपल देख लेते हैं कि 13 का मल्टीपल भी देखना बड़ा डिफिकल्टी है। तो ऐसी क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यदि आप इसमें सक्सेसिव लगाते तो हो सकता है आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जवाब सी होगा या आपका डी होगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसका जवाब, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ हम क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। 2021 में क्वेश्चन आया है, आसानी से आप इसे क्या कर लोगे, डिस्कस कर लोगे। तो चलते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको यहाँ 2 मेथड, यदि क्वेश्चन होना होता तो डिजिटल सम से हो जाता, यूनिट डिजिट से हो जाता, लेकिन दोनों मेथड यहाँ पे फेल हो चुके हैं आपके। डिजिटल सम उसका भी 6 है, डिजिटल सम इसका भी 6 है। तो इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। यही में से यदि सक्सेसिव से करता तो आसानी से ही हो जाता, क्योंकि जब तो कैलकुलेशन पॉइंटों में आती है, अभी इसके लास्ट में 5 जीरो है, आसानी के साथ हो जाता। अब इस पे ये गलती नहीं करेंगे क्वेश्चन पे, इस पे हमें क्या लगाना है, सक्सेसिव भी लग सकता है, इसमें रेशियो मेथड भी लग सकता है, लेकिन हम क्या लगाएंगे इसमें भाई, सक्सेसिव लगाएंगे। एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमागत रुपये से 5% 2% की कमी होती है, और उसके बाद कीमत में क्रम से रुपये में 10% और 20% की वृद्धि होती है। मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तनशील क्या आएगा, ये हमसे पूछा है। अब देखो 2 टाइम तो इसमें क्या हुआ है, कमी हुई है 5% की और 2% की, और 2 टाइम इसमें बढ़ा है 10% और 20%। तो कितना बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो है, लेकिन कितना बढ़ेगा ये हमें यहाँ चेक करना है। सबसे पहले और दूसरे का सक्सेसिव लगाते हैं हम। पहला माइनस हुआ है, दूसरा भी माइनस हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 अपॉन 100 होगा, तो कितना हो जाएगा 5 2 7, यानी कि माइनस का 7, और ये क्या है, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का कितना हो जाएगा 0.10। तो आपका फाइनल जो सक्सेसिव निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा देखो माइनस का आएगा 6.90, माइनस का 6.90 आ गया। यहाँ तक ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो माइनस 6.90 और ये प्लस 10, प्लस माइनस माइनस होता है, इसकी मल्टीप्लाई आप 10 में करोगे तो ये एक डिजिट जो है इधर आ जाएगी, बस 0.69.0 हो जाएगा। अपॉन इसमें 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट उठ के यहाँ चला जाएगा, ये इतना खत्म। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो कितना बचेगा यहाँ, अब ये भी माइनस है, पहले इसमें से घटा लेते हैं, 10 में से 9.0 जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 में से 6.90 जाएगा, तो कितना बचेगा। आप बोलोगे भैया 10 तो यहाँ बचा, हालांकि मैं आसानी से पहले भी घटा सकता था, एक दहाई यहाँ को दहाई ले ली है, तो कितना बचा होगा यहाँ 9 में से 6 जाएंगे 3,
3.10 बचा है। अभी इसमें से माइनस कितना करना है, 6 9 और माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा, 10 10 में से 9 जाएंगे, एक यहाँ पे हो जाएंगे आपके 10 10 में से जब 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ कितना हो जाएगा 2, यानी कि प्लस का 2.41 बचा है। यहाँ इसको सॉल्व करके प्लस का 2.41 बचा है। अब आगे कितना है, 20% और बढ़ा देना है। प्लस में 2.41 प्लस में 20 और प्लस में कितना हो जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 24.4 इंटू 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 को में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 28.2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख लेते हैं, 28.2 लिख लेते हैं, डिवाइड बाय 100। अब 100 से भाग दूंगा तो ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ चला जाएगा। देखो इतना लंबा ये क्वेश्चन आपको करना ही पड़ता है, इसका कोई शॉर्ट मेथड है नहीं। तो 20 में 2 जोड़ोगे 22.41 हो जाएगा। 0.282 और जोड़ना है इसमें, तो यहाँ 2 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 8 1 9, 4 2 6, ये 22 हो गया। अब 22 तो हो गया, ये कितना हो जाएगा, 22 तो कंप्लीट है, बटे में कितना हो जाएगा 692 और पॉइंट हटेगा तो इसके नीचे कितना आ जाएगा 1000। ये आपका आंसर है। 22 तो देखो इसमें भी है और इसमें भी है, 250 नीचे भी है, तो कौन सा आएगा, 123 आएगा या 223 आएगा, ये हमको चेक करना है। कितने से काट लें भैया, इसे 4 से काट लें क्या, पहले 2 से काट लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ 500 होगा। 2 से काटूंगा तो 2 3 6 और कितना हो जाएगा, ये एक क्या यहाँ गड़बड़ हो गई है कुछ घटाने जोड़ने में, 41 और ये कितना हो जाएगा 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 होगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ भैया 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 4, तो यहाँ कितना आएगा 8 आएगा। 8 1 9, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ 8 होगा। तो 2 से काटोगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12। अब 2 से इसे काटोगे तो यहाँ 250 आ जाएगा। फिर कितना होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 22 सही 223 अपॉन में कितना आ जाएगा 250, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में ए आवर स्पेक्टर वन विल बी द राइट आंसर। ऐसे ये क्वेश्चन इतने टाइम लेके आपको सॉल्व करना था यदि होता तो, नहीं तो किसी भी हालत पे आप इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से तो कर नहीं सकते इतनी जल्दी, क्योंकि लास्ट में फिर फ्रैक्शन में और दे दिए हैं, तो इसमें आपको सक्सेसिव लगाना ही पड़ेगा 80 20। यदि आपको एसएससी जीडी की जॉब लेनी है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इतनी कैलकुलेशन से आपको जूझना पड़ेगा, तो ही सुनिश्चित हो सकती है फाइनल मेरिट तक आपकी। आगे चलते हैं, बहुत से कोई बच्चे होंगे इसे बीच में यहाँ से झोल देखा होगा छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है नेक्स्ट क्या हो जाती है, टाइप बल जाती है, कौन सी स्टार्ट हो जाती है, टाइप 9 स्टार्ट है भाई, यहाँ से टाइप 9 है। टाइप 9 में कौन सा है, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज एंड परमानेंटली पैरामीटर एरिया एंड क्या है वॉल्यूम पैरामीटर एरिया में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके यहाँ दिए गए हैं, इंक्रीज और डिक्रीज वाला। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 75 यहाँ दिया गया है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि हो जाती है तो उसके परिमाप में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। अब ये हम बात देखना, ये आपको जो दिया गया है यहाँ परिमाप यानी कि पैरामीटर दिया गया है। किसी वर्ग का पैरामीटर क्या होता है, आप बोलोगे भैया 2, पैरामीटर क्या होता है 4a होता है। पैरामीटर किसी भी वर्ग का क्या होता है 4a होता है, मतलब ये 4 तो इसमें कॉमन है। a क्या है, a साइड कुछ भी हो सकती है, x y z 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, तो यहाँ a जो है 1 टाइम है, a का स्क्वायर नहीं है, तो मुझे यहाँ 2 टाइम नहीं लेनी पड़ेगी। तो 5% इसमें बढ़ी है, तो एक्चुअली में कितनी 5% बढ़ेगी, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। यही क्षेत्रफल यानी कि एरिया की बात करता होता तो 5% प्लस 5% 2 टाइम इंक्रीज होता, क्योंकि एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर होता है, यानी कि ए पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, इसलिए 5% बढ़ेगा इसका। ये बात आपकी समझ में आ गई तो हम सब चाहूँगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 76 आपके सामने गिवन है, देना है भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी की कर दी जाती है तो वृत्त की क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये हमसे पूछा है। अब देखो सबसे पहले यहाँ आपको देखना है किसकी बात हुई है, मुझे आप बोलोगे भैया यहाँ हुई है क्षेत्रफल की बात। किसके क्षेत्रफल की, वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई तो इसमें कॉमन चीज होती है, इसको हम लेते नहीं, तो आर स्क्वायर होता है, मतलब रेडियस 2 टाइम लेनी पड़ेगी मुझे। तो 80% का बटा आप सभी जानते होगे 80% का 20 चौक 80, 20 पंजे 100।
अब इसमें क्या हुआ है, ये कम हो जाती है, यानी कि ओल्ड और न्यू का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पहले 5 थी तो उसमें से 4 कम होगी 1 बची होगी, अगली बार भी 5 से कितनी हो गई होगी, 1 होगी। 2 टाइम क्यों लिया है, क्योंकि रेडियस क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर इसमें दिया गया है। 50 25, 2 1 कम 2, यानी कि 1 1 कम 1 25 से कितनी हो गई है, 1 कितनी कम होगी, आप बोलोगे भैया 24 कम हो गई है, कितने पे 25 पे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100 हो जाएगा। 25 चौके 100, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 लग गया, 4 दूनी 8 1 9, 96% क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 77 है ये, इसका जवाब आपको देना है, क्या हो जाएगा। एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की कमी की 20% की वृद्धि की जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल चेंज ना हो, मतलब जितना क्षेत्रफल पहले था इतना ही है, हालांकि इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि होगी तो चौड़ाई कम करनी पड़ेगी। मुझसे पूछा है कितने % कम करूं। देखो यहाँ सबसे पहले मुझे बताइए 20% का बटा कितना होता है, 20% का बटा होता है 1/5, यानी कि इसका क्या है, इसकी लेंथ लंबाई जो है वो कितनी होगी, पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई है 6, तो मुझे एरिया क्या करना है, जितना पहले था इतना ही रखना है, तो इसकी ब्रेथ में क्या करनी पड़ेगी, ब्रेथ यदि इसकी पहले 6 थी तो अब क्या कर देंगे 5 कर देंगे, कितना कम हो जाएगी, 1 कितने पे 6, 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन में बी 4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने गिवन है, देना है भाई इसका जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 78 का, यदि एक आयताकार की लंबाई में 5% की कमी की जाती है और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो आयतन के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा, ये हमसे पूछा है। अब इसमें आप रेशियो मेथड सक्सेसिव दोनों छोड़ सकते हो, जौन सा आपको इजी लगे, हालांकि मैं आपको क्या राय दूंगा, यहाँ सक्सेसिव लगाइए कि सक्सेसिव बिना पेन कॉपी उठाए आपका लग जाएगा आसानी से। एक आयताकार की लंबाई में 15% की कमी की जाती है, चौड़ाई में कितनी 10% की वृद्धि की जाती है, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5, 15 इंटू 5 कितना होता है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, 15 इंटू 10 150 हो जाएगा, 150 को 100 से आप भाग लगाओगे तो 1.5 आएगा, यानी कि 5 में से 1.5 आप घटा दोगे तो कितना बन जाएगा, आपका बन जाएगा 3 कितना बन जाएगा, प्लस हो जाएगा 6.5 की वृद्धि होगी, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बाकी की कमी है तो 6.5 की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे आप इसे कर सकते थे, जो मैंने बोला है इसको मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या है, लंबाई में 15% की कमी की गई है, यानी कि 15% की कमी की गई है तो 6.5 की क्या आ जाएगी कमी, ऑप्शन में डी होगा, बी नहीं होगा भाई। यहाँ 15 की कमी की गई है और 10 बढ़ाई गई है, यानी कि +10, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस आएगा, 10 पंजे 50 हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई आपका 100 होगा, इस चीज़ों से इसे काट देंगे तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। इन दोनों का प्लस का 5 है, प्लस का 15 है, माइनस का 15 है, प्लस का 10 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आएगा प्लस में, और माइनस का कितना बचा है 1.50, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 6.50 हो जाएगा। माइनस का क्यों आया है, क्योंकि कमी होगी, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 6.5 में क्या थी, वृद्धि थी, तो आपका ये सही जवाब नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, रेशियो मेथड से करना है तो वो उससे भी आप कर सकते हो। इसे कैसे करेंगे, 15% का बटा कितना होता है 3/20, यानी कि ओल्ड और न्यू का अनुपात जो होगा ये 20 से कितना हो जाएगा, 20 से 17 हो जाएगा। कम की बात की गई है, आगे 10% बढ़ाया है, 10% का बटा 1/10 है तो कितना हो जाएगा, ये 10 से 11 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये यदि 200 है इसका पुराना क्षेत्रफल, तो नया कितना हो जाएगा, नया हो जाएगा आपका 187 हो जाएगा। 187 कितने पे हुआ है, 200 था, 200 से 187 हो गया है तो कम हुआ है, कितना कम हुआ है, आप बोल गए भैया 13 कम हुआ है, 13 कम हुआ है कितने पे, 200 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100 हो जाएगा, इन दोनों जीरो से कट जाएगी, 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12, 1 हो गया, पॉइंट लगाए, 2 पंजे 10, यानी कि कम हुआ है 6.5। ऐसे आप इसे रेशियो मेथड से निकाल सकते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने गिवन है, दीजिए भी है, इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर से 20% की कम की गई, संख्या में चेंज। अब ऐसा आपको जब भी कॉन्सेप्ट आ जाए कि
परसेंटेज सेम है, जैसे कि यहाँ 20% है और यहाँ भी 20% है। पहले में कमी की गई है, दूसरे में उसको बढ़ाया गया है, या पहले में बढ़ाया गया है, दूसरे में कमी की गई है, तो उसमें आपको क्या लगाना है, ए का स्क्वायर अपॉन 100 लगाना है। ए क्या होगा, वो परसेंटेज, यानी कि ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 100। इतने की क्या हुई होगी, कमी हुई होगी। 4% की क्या हुई होगी, कमी। कौन से ऑप्शन में है कि कमी होगी, 4% की कमी होगी, ऑप्शन नंबर 1। क्या बताया है मैंने कॉन्सेप्ट, जब भी आपको सेम परसेंटेज दिया गया हो, कि जैसे कि इसमें पहले 20% की वृद्धि हुई है, फिर 20% की बाद में कमी होगी, तो ओवरऑल तो इसमें क्या हुआ होगा, ओवरऑल तो इसमें क्या होगा भाई, ओवरऑल तो इसमें कमी ही होगी, लेकिन कितने परसेंट की कमी होगी, तो ए का स्क्वायर अपॉन 100। एक क्या मानेंगे, जो इसमें परसेंटेज यहाँ 25 दिया होता तो यहाँ भी आपको 25 दिया होता, तो जब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता तो बिना पेन कॉपी उठाए भी आप इसको कर सकते थे क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से हो जाता है टाइप नंबर 10 में स्टार्ट। इंक्रीज इनकम एक्सपेंडेशन एंड सेविंग वाले कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। इनकम एक्सपेंडेशन और सेविंग वाला आपका सबसे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है और उसे बेस्ट मेथड से हम समझने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने दिया गया है, एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये था, लेकिन अब वह 1800 रुपये कमाता है। व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये हमसे पूछा है। अब परसेंटेज में पूछा है तो इसका अनुपात भी आप ले लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले उसका 1200 था, अब वो 1800 कमाने लग गया है। इन दोनों जीरो से खत्म, 6 12 6 3 18, यानी कि 3 से 2 से कितना 3 हो गया, कितना बढ़ गया 1, कितने पे 2 पे, 1/2 कितना होता है, आप बोलोगे भैया 1/2 50% होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में बी 4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने गिवन है, दीजिए भी है इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। क्वेश्चन नंबर 81 है, यदि किसी व्यक्ति का मूल्य वेतन रुपये 15,000 था और उसके वेतन में 12% की वृद्धि हो जाती है तो नया वेतन कितना होगा, ये हमसे पूछा है। पहले उसका 15,000 था, अब उसमें 12% की वृद्धि हो गई। 12% का बटा कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 25 चौके 100, यानी कि उसका ओल्ड जो वेतन था वो 25 था, तो अब कितना न्यू वेतन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन में दिया गया है। ओल्ड वेतन उसका 25 था, न्यू कितना हो जाएगा, पता है कितना 28 हो जाएगा। इस 25 का मान मुझे कितना दिया गया है, 15,000 दिया गया है। 15,000 ये वैल्यू कितने की, 25 की, और मुझे कितने का, 28 का मान चाहिए। 25 छिक्का 150 होते हैं, तो 600 इंटू 28, 600 इंटू 28 कितना हो जाएगा, 2 जीरो तो आएंगी, 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल लग गए 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 12 और 4 16, तो 16 800 कौन सा जवाब है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे चले भैया। अगले क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 82, इसका भी जवाब देना है आपको, क्या हो जाएगा। अभी देखो आपने आप सोचोगे कि बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अभी 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस को आसानी से देख के जाना है आपको। बोला है 82, यदि संगीता के मासिक वेतन में 3.2% की वृद्धि की जाती है तो उसे रुपये 132 अधिक मिलते हैं। संगीता का मासिक वेतन क्या है, ये हमसे पूछा है। अब इसमें क्या बोला है, 3.2% की क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका बटा बताइए, 3 तिया 9, 9 2 कितने होते हैं, 9 2 11/3 होते हैं। इंटू में मुझे क्या करना है, 100 करना है, तो कितना हो जाएगा, 11/300 हो जाएगा। मतलब उसका ओल्ड वेतन यदि 300 था तो उसमें 11 बढ़ के न्यू कितना हो जाएगा, 311 हो जाएगा। अब यहाँ देखो कितने की बढ़ोतरी हुई है, इसमें आप बोलोगे भैया 11 की हुई है, लेकिन उसमें कितना बोला है, उसमें 132 बोला है। 132 ये वैल्यू कितने की है, 11 की। मुझसे पूछा क्या है, इनटू में वो ले लूँगा। मुझसे बोला है संगीता के मासिक वेतन क्या है, तो मासिक वेतन क्या है, इसका ओल्ड वाला 300 है। 300 का मान मुझसे पूछा है, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22 दूनी 24, 22 तीन 36, 3600 क्या है इसका मासिक वेतन है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में C4 का डब्बा विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन में C एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं, क्या हो जाएगा भैया क्वेश्चन नंबर 83 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 83 है, दिया गया है कि x की आय का 15%, y की x की आय का 15%, x की आय का 15% कितना है, इक्वल टू y की आय का 20% है, इक्वल टू z की आय का
30% है। उनकी आय का योग कितना दिया गया है? 9,000 रुपये दिया गया है। यदि वाई अपनी आय से 2200 रुपये खर्च करता है तो वाई की बचत कितनी है, ये हमसे पूछा है। बचत सेविंग पूछिए। सबसे पहले एक्स और वाई और जेड का मुझे अनुपात चाहिए। अब देखो इस परसेंटेज से ये सब परसेंटेज यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 छिंग 30। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3x इजकल टू 4y इजकल टू 6z हो जाएगा। अब जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना होता है? अब देखो मुझे x का मान चाहिए, x का मान चाहिए तो क्या करना होगा? x को छुपा लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24 अनुपात y की चाहिए, y को छुपा लो, z और x की मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और z की चाहिए तो z को छुपा लो इन दोनों की, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। तो ये क्या आ गया? इनका अनुपात आ गया। अनुपात आ गया किसका? इनकी इनकम का। तीनों की इनकम जो मिला के दी गई है वो कितनी है? यहाँ 9,000 है। 9,000 वैल्यू कितने की? इन तीनों के योग की। तीनों का योग कितना है? 4 3 7 7 2 9, 9 का मान दिया गया है तो एक का मान 1000 आ गया। मुझसे क्या दिया पूछा है? वाई का पूछा है। तो y की इनकम जो हो जाएगी वो 3,000 हो जाएगी, लेकिन उसने 2200 रुपये उसमें से उठा दिए तो बचे कितने होंगे? अब बोलोगे भैया 0, यहाँ 10 होगा, 10 में से 2 जाएंगे 8। 800 रुपये क्या है? इसकी सेविंग है। सेविंग क्या हो जाएगी? 800 रुपये। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन में सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। जो इसकी सेविंग है वो 800 रुपये है। यहीं अगले क्वेश्चन पर चलते ही, क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने गिवन है। दीजिए भैया इसका जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 84 का? एल की आय एम की आय से 30% अधिक है। एल की जो आय है वो एम की आय से 30% अधिक है, और एम की आय एन की आय से 20% अधिक है। एन की आय एल की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है, ये हमसे पूछा है। ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी थे, वहाँ आपने सॉल्व किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ कर लीजिए। एल की आय एम की आय से 30% अधिक है। किसकी से? एम की आय से। तो एल और एम का यहाँ अनुपात मुझे बता दीजिए। सबसे पहले 20% का बटा कितना होता है? आप बोलोगे भैया 20% का बटा 1/5 होता है। यदि एम 5 है तो एल कितना हो जाएगा? 30% है, 20 नहीं है, 30%। तो 30% का बटा कितना होता है? 3/10 होता है। यदि m जो है वो 10 है तो l कितना हो जाएगा? आपका 13 हो जाएगा। पहली लाइन से ये हाँ मतलब निकल गया। और m और n का मान, m और n में क्या दिया गया है? m n की आय से 20% अधिक है। n की आय से 20% अधिक है। 20% का बटा 1/5 है। यदि n 5 है तो इसमें एक ज़्यादा, ये 6 हो जाएगा। अब इन तीनों को अनुपात निकालना है तो सीट बगल वाले पड़ोसी से भरनी होगी। यहाँ जगह खाली है तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ खाली है तो यहाँ आपका 6 हो जाएगा। कुछ कटता है तो काट दीजिए। जैसे 2 से कटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 2 से यहाँ काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 से यहाँ काटेंगे तो 3 आ जाएगा। मुझे एन की आय और एल की आय चाहिए। एन की आय कितनी हो जाएगी? 50 25 हो जाएगी, 13 26 13 39 हो जाएगी। एल की आय क्या पूछा है? एन की आय एल की आय से कितने प्रतिशत कम है? एल की आय से एन की आय कितने प्रतिशत कम है? कितना कम है? यहाँ 25 है, ये कितनी है? 39 है। तो कितना? 9 और 5 14 कम है। 14 कम है क्या? 14 कम है, बिल्कुल भैया 14 कम है। किससे पूछा है? एल की आय से। एल की आय कितनी है? आप बोलोगे भैया 39 है। एल की आय कितनी है? एन की आय एल की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ 14 कम है। कितने से? 39 से। देखते हैं क्या होता है। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ तो ये कटने वाला है नहीं। अब जब कटेगा नहीं तो आंसर क्या खाक आएगा। तो यहाँ कितने से काट लें? इसे 7 से काट लें तो 7 5 35 होते हैं। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई? एल की आय एम की आय से 30% अधिक है। एल की आय जो है एम की आय से 30% अधिक है, तो 10 से कितना हो गया? 13 हो गया। यहीं जब मैंने आगे पूछा एम की आय एन की आय से 20% अधिक है, एन की आय से 20% अधिक है, 20% का बटा 1/5, 5 से 6 हो गया। बिल्कुल सही है। तो यहाँ 50 25 13 26 13 39, 25 और 39 इनकी क्या आ गई? आय आ गई। यदि कटपिट के इतना आशय पॉइंटों में आएगा पक्का भाई, पॉइंटों में आएगा तो कैसे करना पड़ेगा आपको? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। एन की आय एल की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है? एन की आय
एल की आई से कितना कम है? 14 कम है। कितने से पूछा है? एल से पूछा है, बिल्कुल सही है। तो आप जब यहाँ करोगे इसको 1400 डिवाइड बाई 39, तो पहले यूनिट डिजिट देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 9 तिया 27 का 7 हासिल, आपको 2 लग गए। 3 तिया 9, 9 2 11 होते हैं, 117 आ जाएगा, यानी कि 3 टाइम तो ये चला जाएगा। अब आगे को जो आएगा वो आप देख लेंगे, या करके ही बताऊं? अब देखो, जब हो गया है तो इसको कर ही लो। कितने से आपको डिवाइड करना है? 3 9 से डिवाइड करना है, तो कितना चला जाएगा? 117 बार चला जाएगा। यहाँ 10 होंगे, 10 में से 7 जाएंगे, 7 3 10 होता है। यहाँ कितने 3 बच गए? यहाँ 23 होगा, उतार लेंगे 0। अब कितने टाइम चला जाएगा? आप बोलोगे भैया अब जो जाएगा ये 2 टाइम जा सकता है, तो 32% इसका क्या आ जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। 2 टाइम चला जाएगा कि ज़्यादा टाइम जाएगा? 6 टाइम जा सकता है। 6 टाइम जाएगा, तो 9 छक्के 54 का 4 हासिल लग गए आपके 5, 6 दूनी 12 6 3 18, 8 5 13, यानी कि 23 हो जाएगा। 234 बैठेगा, तो मतलब 35 पॉइंट समथिंग समथिंग जाएगा। तो इन्होंने 37 शायद लिख दिया है, आप देख सकते हो। इसके 9 छक्के 54 का 4 हासिल लगे, 9 दूनी 8 5 13, 23 इतना ही जाएगा, यानी कि 35 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो 36% लिख के काम तमाम कर दिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। किसका क्वेश्चन? कौन से का? 84 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 85। दीजिए भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का? क्वेश्चन नंबर 85 है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की जो आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। अब यहाँ देखते हैं, ए की आय जो है कितने की? बी की आय से 20% अधिक है। 20% का बटा कितना होता है? 1/5 होता है, यानी कि यदि ये 5 है तो इसमें एक ज़्यादा, ये कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, तो यदि ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। सीट बगल वाले पड़ोसी से यहाँ 5 आएगा, यहाँ 13 आएगा। मुझे क्या दिया गया है? सी की आय ए की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है? सी की आय कितनी हो जाएगी? 50। किसकी आय की? ए से। 13 6 दूनी 12 6 3 18 का 8 हासिल लग गया, 1 6 1 7 13 6 78। सी की आय ए की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है? सी की आय ए की आय से कितना कम है? यहाँ आप देख लोगे 78 में से जब 50 घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8 5 2 7 28 कम है। कितने से? 78 से। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में आपका 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 14। 28 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 नेम 18, ये तो वही वाला लोचा हो गया। तो 1400 अपॉन कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। कितना आया था इसका? 36% उसमें आया था, तो इसमें भी 36% होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, आवर स्पेक्टर वन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 86। दीजिए भैया क्वेश्चन नंबर 86 का जवाब क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 86 है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रम से भोजन और कपड़े पे खर्च करता है। 31% और प्लस में 9%, तो टोटल कितना? 40% उसने क्या कर दिया है? खर्च कर दिया है। खर्च कितना कर दिया है? 40% खर्च कर दिया है। और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। टोटल इसमें कितना मानते हैं हम? 100 मानते हैं। इसमें से कितना? 40% उसने उड़ा दिया, तो कितना बचा होगा यहाँ? उसका 60% बचा होगा, 60 बचा होगा। अब शेष का 1/3, शेष का कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3 उसने उठा दिया, तो बचा कितना होगा? इसका 2/3 बचा होगा। या आप 60 का 1/3 ऐसे भी निकाल सकते हो, 3 दूनी 6, तो इसने कितना? 20 इसमें से माइनस कर दिया होगा, तो अब जो बचा होगा वो कितना होगा? 40 बचा होगा। शिक्षा पे खर्च कर देता है, वह प्रति माह 4500 बचाता है, जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पे खर्च करने के बाद शेष बची राशि का आधा था। शेष कितनी बची है? यहाँ 40। इसका आधा कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया इसका आधा 20 हो जाएगा। तो इस 20 का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 4500 दिया गया है। कितने का? 20 का मान। मुझसे किसका पूछा है? मुझसे पूछा है उसका मासिक आय। मासिक आय हमने कितनी मानी थी? 100 मानी थी, तो इंटू में आपका 100 हो जाएगा। 20 पंजे 100, 5 0 0, 5 आम 25 का 5 हासिल लग गए आपके 2, 5 चौक 20 है, तो 22।
22,500 क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए, आओ स्पेक्टर विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने गिवन है, दीजिए भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 87 का, वेतन का व्यय तथा बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि की जाती है, बचत में 15% की वृद्धि की जाती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात कीजिए। उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, मतलब उसका व्यय कितना बढ़ गया, ये हमसे पूछा है। अब क्या देखना है? वेतन का व्यय और उसकी बचत। व्यय मतलब एक्सपेंडिशन और उसकी सेविंग का अनुपात मुझे दिया गया है। एक्सपेंडिशन 5 है तो सेविंग कितनी है? 1 है। अब 5 उठाता है, 1 बचाता है, तो कमाता कितना होगा? इनकम इसकी कितनी होगी? इनकम होगी इसकी 6। एक एक जीरो आप बढ़ा भी सकते हो, नहीं तो कोई लेने देने वाली बात नहीं है, एक एक ही बढ़ा लो। ये 60 मान लो, इसे 50 मान लो, इसे कितना मान लो? 10। इसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है। 25%, 60 का 25% कितना होता है? 15 होगा। कैसे निकाला मैंने? 25% का बटा 1/4 होता है। 60 का 1/4, यानी कि 60 को 4 से मैं भाग लगाऊंगा तो 15 टाइम जाएगा। तो इसमें जो बड़ा है ये 15 बड़ा है, 15 बड़ा है। और आगे क्या बोला है? और तथा उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है, उसकी सेविंग में 15% की वृद्धि हो जाती है। 10 का 15% का बटा कितना होता है? 3/20 होता है। यदि ये 20 होता तो इसमें 3 की प्रॉफिट हो बड़ा, मतलब बढ़ जाता, लेकिन ये कितना है? 10 है। 20 होता ये, यहाँ 10 की जगह 20 होता तो कितना बढ़ जाता? ये बढ़ जाता है भैया 3। लेकिन ये कितना है? ये 10 है, तो यहाँ 10 करने के लिए यहाँ 2 से गुणा भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से होगी, यानी कि 1.5 बढ़ेगा। अब उसकी इनकम 15 बढ़ी है, लेकिन सेविंग केवल 1.5 पड़ा है, तो खर्चा कितना बढ़ गया होगा? इसमें से इसे घटा दो तो कितना हो जाएगा? ये 14 आएगा कि 13 पॉइंट समथिंग होगा। तो 15 में से 1.5 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ कितना हो गया आपका? 13.5। तो इसका खर्चा जो बढ़ा है वो 13.5 बढ़ा है। 13.5 तो बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है? 50 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100 हो जाएगा। 50 दूनी 100 और 13.5 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 की जीरो हासिल लगे, 13 दूनी 26, 1 27, यानी कि 27% क्या हुआ है? उसका केवल खर्चा बढ़ा है, जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ आपको ये नहीं करना कि 60 का 25% 15 है तो 60 में 15 जोड़ के जब लिखूं, ये बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 10 का 15% 1.5 आया है तो इसे 11.5 लिखूं, फिर घटाऊं, वो बहुत बड़ा लंबा मेथड हो जाएगा। आपको सीधा जितना बड़ा है इतना ही निकालना है, तो ऑप्शन नंबर ए, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने गिवन है, दीजिए भी है। क्वेश्चन नंबर 88 का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 88 है, एल की आय एम की आय का 125% है। एल की जो आय है वो एम की आय का 125% है। अब देखते हैं, एल जो है वो एम की आय का, इनकम की बात की गई है। 125% का बटा आप मुझे यहाँ बता दोगे, अपॉन में 100 होगा। 25 पंचे 125, 25 चौके 100। किससे पूछा है? एम की आय से। यदि एम की आय 4 है तो ये कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। दिक्कत यहाँ से बिल्कुल नहीं, ये इनकम की बात हुई है। आगे बोला है, एल का व्यय एम के व्यय का 120% है। एम के व्यय का 120%, 120 अपॉन में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इस 0 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 6 बचे 5 आएगा। यदि एम का व्यय, अब एक्सपेंडिशन की बात हुई है यहाँ, एम का एक्सपेंडिशन 5 है तो इसका कितना हो जाएगा? एल का 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ये सब चीज़ किस में है? अनुपात में है। आगे क्या बोला है? एल की आय एम के व्यय का 180% है। एल की जो आय है ना वो एम के व्यय का 180% है। 180% हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ? 9/5। 9/5। यदि ये 9 है तो ये 5 हो जाएगी, यानी कि ऊपर 9 से गुणा होगी, यहाँ भी 9 से होगी, तो यहाँ सब में कितने से हो जाएगी? 5 से हो जाएगी भैया, 5 से हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा एक्चुअली में? ये 9 पंचे 45 अनुपात 9 चौक 36, 5 25,
6 पंजे 30। एक्चुअली में तो ये इनकी इनकम और एक्सपेंडेशन का अब अनुपात बना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब सेट बैठा है। मुझसे क्या पूछा है, तो एल की बचत और एम की बचत का अनुपात। ये देखो 45 कमाता है, 30 उठाता है तो बचाता कितना होगा 15। ये 36 कमाता है, 25 उठाता है तो उठाता कितना, बचाता कितना होगा, 36 कमाता है, 25 उड़ाता है, 11 बचाता होगा। तो 15:11 ए ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने गिवन है, वही इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का फटाफट अच्छे से और अच्छे बच्चों के तरह क्वेश्चंस के कमेंट बॉक्स को क्वेश्चन से आपको फिलअप करना है बहुत अच्छे से। जैसे अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान करता है और शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अभी 9,765 है तो अनिल की आय इनकम बताइए क्या हो जाएगी, उसकी इनकम बता दीजिए। अब देखो यहाँ कितना मानूं मैं, अपने आप में सब चीज़ जो होती है वो 100% होती है। इसमें से उसने 30% यानी कि 30 निकाल दिया तो उसके पास कितनी अब 70 बची होगी, शेष बची होगी। शेष का 70% बैंक में जमा कर देता है। अब देखो 70% बैंक में जमा कर दिया तो उसके पास कितना बचा होगा, 30% बचा होगा। मतलब 70 का 30% कितना हो जाएगा, 7 या 21। तो उसके पास शेष जो धन बचा है वो कितना हो जाएगा, आपका 21 होगा। या आप इसका 70 का 70% निकालोगे तो 49 आएगा। 70 में से 49 घटा दोगे जब भी 21 ही बचेगा, सीधा निकाल दिया मैंने। जब 70% उसने बैंक में दे दिया होगा तो उसके पास बचा कितना होगा, आप सब समझदार हो, 21 बचा होगा। अब लेकिन बैंक में जमा करते हैं। यदि उसके पास अभी भी 9,765 रुपये, तो अनिल की आय हमसे पूछी है। ये 21 का मान कितना दिया गया है, 9,765। ये वैल्यू कितने की है, 21 की है। मुझसे कितने का, 100 का मान पूछा है। अब इसे काट लो, या आप इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हो। 7 से काट लें क्या, 7 या कितना हो जाएगा 21, 7 से कट जाना तो चाहिए। 7 एकम 7, 7 2 9 होते हैं, 7 2 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 या 21 हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ आपका, 6 बचेगा। 7 नेम 63 होते हैं, 63, 7 पंजे 35 और 3 से और काटो, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, कितना हो जाएगा 46,500। इसकी इनकम हो जाएगी 46,500। जो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 90 भाई बहुत लंबा है, इसलिए इसके ऑप्शन नहीं आ पाए। आपको सीधा ही इसका क्या देना है, आंसर देना है। सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। वह शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़ों पे खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का 50% किराए और घर के रखरखाव के खर्च पर रखरखाव में खर्च करता है। इन सभी खर्च के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50% अपने माता पिता को के पास भेज देता है। शेष बची राशि उसके पास 11,200 की वह बचत करता है। उसका मासिक आय कितनी है, ये हमसे पूछा है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन लोड मत लेना। क्वेश्चन लंबा होता है तो 100 की जगह उसको 1,000 मान लो, या आप 100 से मान के काम चल जाए तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। 100 से मान के ही काम चलेगा। वह मासिक आय का सबसे पहले 20% अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। इसमें से 20% निकाल देंगे तो कितना बचेगा, अब जो बचा है उसके पास 80 बचेगा। अब 80 में से शेष राशि का 30% परिवहन पे खर्च कर देता है। 80 का 30% उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा, 70% बचा होगा। 8 सत्ते 56, यानी कि इसका उसने 30% निकाल दिया तो कितना बचा होगा, उसके 56 उसके पास बचा होगा, 56 बचा होगा। अब इसने क्या बोला है, खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का 50% किराए पे और घर के रखरखाव पे दे देता है। अब इसका 50% 1/2 होता है, यानी कि इसका जो हो जाएगा 28 जो है ये अपने पास सेविंग कर लेता है और इसमें से जो 28 है ये घर के रखरखाव में और उसके किसके में, किराए में दे देता है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये धन तो चला गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये जो सेविंग बचा है इस पे खेला होगा।
28 उसके पास सेविंग बच गया। इस सभी खर्च के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50% रख सकता है। मतलब इसके 50%, इसका फिर 1/2 होगा। मतलब इसमें से 14 तो वो सेविंग अपने पास रखता है और इसमें से 14 अपने माता पिता को, मॉम ऑब्लिक डैड को भेज देता है। तो उसके पास जो है हमारे अकॉर्डिंग 14 यूनिट बची हैं यदि उसकी इनकम 100 होती। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, 11,200। उसके पास सेविंग 11,200 है। ये कितने का मान है, 14 का मान है। मुझसे पूछा क्या है, उसकी मासिक आय। मासिक आय हमने कितनी मानी थी, 100 मानी थी। तो इंटू में क्या हो जाएगा आपका 100। 7 से काट लेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 छिंग 42। अब 2 से काटेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 8। तो 800 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका 80,000 उसकी क्या है इनकम है। तो आपका 80K क्या आ जाएगा, एकदम सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। जिन भी बच्चों का 80K आया है वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने गिवन है, देना है भाई। इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का। क्वेश्चन नंबर 91 है, सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया। सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया। अब देख लेते हैं यहाँ धन कितना है। देखो आप यहाँ धन जो मानो वो कितना मान लें, हम 1000 मान लें। इसका जब 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। मतलब इसने 300 जो है ये अपनी पत्नी को दे दिया। किसको, पत्नी को, पत्नी को दे दिया। तो अब इसके पास जो बचा होगा वो कितना, 700 बचा होगा। आप बोलोगे जी भैया अपने वह बोला है अपने दोनों पुत्रों को वह शेष राशि में से प्रत्येक में से 18% देता है। मतलब उसके 2 बेटे हैं, उनमें को इसमें का 18% दोनों को दे देता है। 700 का 18% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो तो 100 से कट जाएंगी। 7 और 8 56 का 6 हासिल लग गए आपके 5, 7 5 12, 126 इसको, 126 इसको। टोटल कितना चला गया, 6 6 12 का 2 हासिल लग गया, 2 2 4 1 5, 252 इसमें से चला गया। माइनस कर दो भैया 252। तो 10 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 9 9 में से 4 5 जाएंगे 4 बचेगा। यहाँ 6 6 में से 4 2 जाएगा तो 4 बचेगा। 448 क्या हुआ है, इसका धन इसके पास शेष बचा है। अब शेष बची राशि के 3/4 विधवा मदों में खर्च कर देता है। 3/4 इसका 448 का 3/4 वो उठा देता है। तो बचाता कितना होगा, आप बोलोगे बचाता होगा उसका 1/4। कितना बचाता होगा, इसका 1/4 बचाता होगा कि नहीं बचाता होगा। 3/4 उसका उठा देता, बचाता कितना होगा 1/4। इसका 1/4 निकालेंगे, 4 से इसे काटेंगे, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 8, 112 इसके पास क्या है अभी सेविंग है। लेकिन मुझसे क्या बोला है, उसके पास जो है 19,600 रुपये शेष है, बैंक में जमा कर देता है। उसकी आरंभ में कितनी है, तो 19,600 ये वैल्यू कितने की है, 112 की। मुझे 100 का मान दिए पूछा है। तो आप इसमें आसानी से निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे। आप बोलोगे भैया हम तो इसे आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, इसमें लगाएंगे डिजिट सम, 2 2 4 हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इनटू में 1, 7 चौक 28 होते हैं। 28 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा, 7 7 49, यानी कि आंसर वो होगा जिसका डिजिटल सम 4 होगा। तो 4 किसका है डिजिटल सम, ये कितना हो जाएगा, 8 1 9, 7 1 8, 8 5 कितने होते हैं 13, 13 का कितना हो जाएगा डिजिटल सम 4। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है, 175,000। ये आपका एकदम सही जवाब है। या आप इसे कैलकुलेट कर लोगे तो भी इतना ही आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, यदि और कोई ऑप्शन आए होगा क्वेश्चन ऐसे ही तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 92 का जवाब देना है सभी बच्चों को। एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटों में 25% की वृद्धि हो जाती है और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 20% कम हो जाती है। उसकी दैनिक आय में कितना चेंज आया है, ये वृद्धि हुई है या कुछ हुई है, हमसे ये पूछा है।
25% का बटा 1/4 होता है, यानी कि उसकी ओल्ड और न्यू कितना हो जाएगा। अब इसमें वृद्धि हुई है तो 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन उसके समय क्या हो जाता है, 20% की वृद्धि हो, समय में 20% की वृद्धि होती है। 20% का बटा 1/5 होता है। तो समय पहले 5 घंटे काम करता था तो अब 6 घंटे काम करेगा। इस 5 से इस 5 को काट देंगे, यानी कि पहले 4 कमाता था तो अब कितना 6 कमाएगा। कितना बढ़ गया है, 2 बढ़ गया है। कितने पे, 4 पे, यानी कि 1/2। 1/2 कितना होता है, 50% होता है। 50% कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में डी एकदम सही जवाब है। 50% क्या है, उसकी दैनिक आय कि में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 93 क्वेश्चन पे चलते हैं, देना है भैया 93 क्वेश्चन का जवाब आपके लिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का जवाब, सीवी शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पे और शेष भाग का 75% अन्य खर्च पे खर्च करता है, और तब भी 1700 मासिक बचत है। उसकी मासिक आय क्या है। और यहाँ से वार्षिक मुझसे पूछी जाती तो क्या करना होता, इनटू में आपको 12 करना होता। अब बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा भाई। सीवी शर्मा की कुल आय का 15% किराए पे और शेष भाग का 75% अन्य खर्च पे खर्च करता है। कुल आय कितनी मानेंगे हम, यहाँ 100 मानेंगे। इसमें से उसने 15% निकाल दिया। या आप इसे देखो रेशियो मेथड से भी आसानी से कर सकते हो। जैसे कि कुल आय का 15% का बटा आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3/20 होगा। यानी कि उनकी इनकम और सेविंग का अनुपात आएगा। किसका, सेविंग का अनुपात। इनकम उसकी 20 है तो उसमें से 3 उठा के कितनी बचाता है, वो 17 बचाता होगा। 20 का 15% 3 है, 20 उसकी इनकम है तो 3 उसमें उठा देता है, बचाता कितना होगा, 17। आगे शेष का 75% का बटा 25 3 75 25 चौके 100। यदि उसकी इनकम 4 है तो उसमें से 3 उठा के कितनी बचाता है, 1 बचाता है। 20 चौक 80, 17 एकम 17, यानी कि उसकी इनकम 80 है तो उसके पास सेविंग कितनी है, 17 है। 17 का मान क्वेश्चन में 1700 दिया है। 1700 वैल्यू कितने की है, ये 17 की। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे उसकी मासिक आय यानी कि 80 का मान पूछा है। इस 17 से 100 × 80 कितना हो जाएगा आपका, 8000, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में C4 का टप्पा विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने गिवन है, दीजिए भैया इसका जवाब। और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि की जाती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि की जाती है। उसकी बचत में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना होगा। अब देखो, एक आदमी है वो 58% खर्च करता है। 58% को मैं बटे में तोड़ लूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4, 2 9 18 अपॉन में 50, यानी कि 50 उसकी इनकम है ना, 50 उसकी इनकम है तो उठाता कितना है, उठाता है वो 29। 58% खर्च कर देता है, 50 मैंने उसकी इनकम मानी, 50 का जब 58% निकालोगे तो आप 29 आएगा। ये कैसे पता चला मुझे, बटे से। 58% का बटा 29 अपॉन 50 होता है, तो 50 इसकी इनकम है तो 29 क्या करता है, इसमें से खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा, सेविंग कितनी होगी इसकी, 21 होगी। यही तो दिया गया है क्वेश्चन में। समझ में आई आपके बात के नहीं आई। अब बोला है उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है, उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है और उसके व्यय यानी कि खर्च में 25% की वृद्धि हो जाती है। अब इसका 30% कितना होगा, 5 या 15, मतलब उसकी इनकम में 15% बढ़ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसका एक्सपेंडिशन खर्चा जो है वो कितना, 25% बढ़ गया, तो 29 का 25% कितना होता है, 1/4 कितना हो जाएगा, 25% का बटा 1/4 होता है, 4 सत्ते 28, बच गया 2.75, मतलब 7.25 क्या हो जाएगी, इसका एक्सपेंडिशन बन जाएगा। तो सेविंग कितना बड़ा होगा भैया, सेविंग कितना, तो उसकी बचत में होने वाली वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, इनकम तो उसकी 15 बड़ी है, खर्चा उसका 7.5 बड़ा है, तो सेविंग कुछ ना कुछ तो बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी, 15 में से आपको 7.25 घटा देना है, 7.25 घटा देना है। क्या लिख रहा हूँ मैं, 15 में से आपको 7.25 घटा देना है, तो क्या आ जाएगा 75, तो यहाँ आएगा। इस 14 14 में 7 जाएंगे 7,
यानी कि 7.75 क्या हो गई है, इसकी सेविंग बढ़ गई है। किस पे? 21 पे। पहले कितने थी? 21, यानी कि 7.75 बढ़ गई है कितने पे? 21 पे। परसेंटेज निकालोगे तो इनटू में 100, इन दोनों जीरो से ये यहाँ पॉइंट ख़त्म। तो 775 को जब आप 21 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ? 36.9% एकदम सही है। जो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 95। इसके लिए मैं आपको HW देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन से भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। कल को आने के बाद इसी क्वेश्चन को आपको समझाना है। सबसे पहले इसको क्या लेना है? आपको HW लेना है। क्या लेना है? इसको आपको HW लेना है। तो HW इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, या अगले सेशन में मैं आगे सबसे पहले इसी क्वेश्चन को आपके लिए समझाने वाला हूं। तो यहीं के साथ हम आपसे अलविदा चाहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस टाइम पढ़ाते में पता नहीं क्या खोपड़े में हैंग सा हो जाता है, पता ही नहीं क्या चल रहा है भाई। थोड़ी सी आप सपोर्ट करो तो थोड़ा सा पढ़ाने में मन हो, एक्स्ट्रा फैक्ट भी निकालें और थोड़ी सी शिद्दत के साथ अपनी संयम के साथ लगें। सब लोग ताना देने भी बंद कर दें। तो आप क्या करना है? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। अब आपका सपोर्ट ही चाहिए भाई। तानों से मुक्त होना है तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।